मेरा। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था हमारे से पहले खिंचवाए। अच्छा। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, इन सब से रिलेटेड आपने कई बार सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से। इनफैक्ट ऐसे कई मूवियां भी बनी है जैसे करण अर्जुन, जिसपे पुनर्जन्म वाली चीज़ों से रिलेटेड बताया गया है। आई नो लाइक ये चीज़ जो है काफ़ी लोग बिलीव करते भी होंगे, काफ़ी लोग बिलीव नहीं भी करते होंगे, बट वी आर हियर विद अ केस स्टडी ऑफ वन ऑफ द प्रूवन ह्यूमन पर्सन जिसके साथ रीइंकार्नेशन वाला सीन हुआ है। So this is a story of T2. T2 has helped to resolve a murder case जो उसके past जन्म में हुआ था. So let's start, guys. टीटू आगरा में 14 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और वो जैसे ही 4 साल का हुआ वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगा। वो बोलने लगा कि उसका नाम टीटू नहीं है, उसका नाम सुरेश वर्मा है, और उसकी एक बीवी है जिसका नाम उमा वर्मा है। उन दोनों की एक दुकान है रेडियो की, जहाँ पे वो और उमा वहाँ के मालिक हैं। ये सब सुनकर के टीटू के परिवार वाले काफ़ी हैरान होने लगे। वो ये सोचने लगे कि कैसी बातें कर रहा है, बट वो इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि टीटू था तो एक छोटा सा बच्चा ही। एक दिन ऐसे ही फिर टीटू बताता है अपने घर वालों को कि काम से जब वो अपने घर के लिए जा रहा था, वो अपने घर के पास पहुंच गया था, तो वहां दूर से 2 लोग आए उसके गाड़ी के पास और उसके कान के पास ऊपर यहाँ पे गोली मार दी। और ये सब सुन के भी उसके घर वाले बहुत अजीब सा फील करते थे कि कैसी बातें कर रहा है। इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि उसकी मौत के बाद उसकी जो लाश थी उसको शमशान घाट लेकर के गए, वहाँ पे उसकी लाश को जला दिया और उसकी जो राख थी वो यमुना नदी में जाके वहाँ पे उसका विसर्जन कर दिया, उसको फेंक दिया। अब प्रेजेंट टाइम पे टीटू अपने घर वालों से बहुत जिद करता था कि उसको आगरा लेकर के जाए, बट जब उसके घर वाले उसको मना करते थे तो फिर वो अपना बैग पैक करता था और जिद करता था कि मैं खुद ही आगरा निकल जाऊँ। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें देख करके टीटू के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये चीज़ रोज रोज की देख देख करके वो भी सोच में पड़ गए थे कि अब क्या करें। ऐसे ही एक दिन टीटू का जो बड़ा भाई था, जो सबसे बड़ा भाई था, उसने डिसाइड किया कि वो आगरा जाएगा और वो इस चीज़ पे देखेगा कि कहीं टीटू की कई बातें सच तो नहीं है। ऐसे ही फिर टीटू का जो बड़ा भाई था वो आगरा की ओर निकल गया और फिर वो काफ़ी जगह ढूंढने लगा। जो वो बोलता था टीटू की उसकी एक दुकान है सुरेश नाम से और रेडियो की दुकान है, वो उसी चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने लगा। एंड इन दी एंड जो टीटू का बड़ा भाई था उसको वो दुकान मिल गई। वो दुकान मिलने के बाद भी टीटू के बड़े भाई को इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं आया, तो फिर वो उस दुकान के अंदर गया और उसने देखा वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ थे, तो उसने वहाँ पे जाकर के उन लोगों से बोला कि मुझे सुरेश वर्मा से बात करनी है। बट जब उन लोगों ने बताया कि सुरेश वर्मा की अभी कुछ साल पहले ही मौत हो गई है गोली लगने से, तो ये सब बातें सुन के टीटू का जो बड़ा भाई था वो थोड़ा घबरा गया और उसने पूछा कि मैं और किससे बात कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उनने बताया कि उनकी एक वाइफ है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो उसके बाद टीटू का जो बड़ा भाई था वो काफ़ी जिद करने लगा और उसने बोला कि मुझे उनकी वाइफ से बात करनी है। और ऐसे ही फिर उन एम्प्लॉयज़ ने उस चीज़ को सुन करके वहाँ पे जा करके उनकी जो वाइफ थी, जो विडो थी, उनसे बोला कि आपसे कोई बात करना चाहता है। और उसके बाद टीटू का जो बड़ा भाई था वो उनकी वाइफ से मिलने के लिए गया। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। जब टीटू का बड़ा भाई वहाँ पे मिलने गया तो उसने सबसे पहले उनकी जो वाइफ थी, जो विडो थी, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। और जैसे ही उन विडो ने अपना नाम बताया, उमा वर्मा, ये चीज़ सुन करके टीटू के बड़े भाई के होश उड़ गए। और इनफैक्ट उनने ये पूछा कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी। उनने वही सेम एग्जैक्ट चीज़ बताई जो टीटू बचपन से कहता आ रहा था कि वो उनका जो हस्बैंड था वो काम के बाद घर जा रहे थे, घर के पास पहुंचे और वहीं पे 2 लोग आए और उन्हें उनके हस्बैंड की गोली से
हत्या कर दी। ये चीज़ सब सुनने के बाद टीटू का बड़ा भाई काफ़ी डर गया था और उसने यही सेम चीज़ उमा को बताई कि मेरा एक छोटा भाई है और वो ये क्लेम करता है कि उसका नाम सुरेश है, और वो सेम यही चीज़ बोलता आ रहा है कि उसकी एक वाइफ है, उसका नाम उमा है, और उसकी जो मौत है वो गोली लगने से हुई थी। वो घर के लिए जा रहा था काम के बाद, और वहाँ पे कुछ 2 लोग आए और उन्होंने गोली से उसको मार दिया। इन सब के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो टीटू को आगरा लेकर के आएंगे और वो उनसे मिलना चाहते हैं, और यही चीज़ों के बाद टीटू को आगरा लेकर के गए। जैसे ही टीटू आगरा आया, उसने जब घर वालों से मिला, जो सुरेश के घर वाले थे उनसे जब वो मिला, वो उनके घर वालों से मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और सीधा जाके उन्हें गला लगा लिया, और वो ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे अपना हाथ वहाँ के टेबल पे ठोकने लगा। जैसे सुरेश वर्मा अपने टाइम पे जब वो खुश होते थे तो वो ठोकते थे, वैसे ही टीटू भी सेम वही चीज़ कर रहा था। ये सब चीज़ें जो उमा थी वो ऑब्जर्व कर रही थी। अब क्योंकि सब लोगों को इस बात पे विश्वास हो कि टीटू ही सुरेश है, टीटू ने कुछ ऐसी चीज़ बताई उमा को जो सिर्फ और सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता थी। जैसे कि उसने ये बताया कि जब वो उमा को पिकनिक के लिए ले जा रहा था, वहाँ पे सुरेश ने उमा को एक मिठाई का डब्बा दिया था, एक स्वीट्स का डब्बा दिया था, और ये चीज़ सुन करके उमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता थी। जब टीटू को सुरेश की दुकान के लिए लेकर के जा रहे थे तो उसको काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करने की भी कोशिश की गई। जो ड्राइवर था वो अलग अलग रास्ते से गाड़ी लेकर के जाने की कोशिश कर रहा था, बट टीटू वॉज वेरी डेफिनेट। टीटू उन्हें सेम वही रास्ता बता रहा था जहाँ से सुरेश की दुकान के लिए जा सके। इनफैक्ट जो ड्राइवर था वो उसकी दुकान के थोड़ा आगे भी गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट एकदम से टीटू ने चिल्ला के बोला कि आप ये कहाँ लेकर के जा रहे हो, मेरी दुकान पीछे है, और वही चीज़ बोल करके उसने गाड़ी सेम एग्जैक्ट सुरेश की दुकान के सामने खड़ी करवा दी। दुकान के अंदर जाने के बाद टीटू वहाँ पे अंदर देखने के बाद वो ये भी बोलने लगा कि ये दुकान पहले कैसी दिखती थी और अब काफ़ी चेंजेस आ गए। वो ये बताता था कि पहले जो सामान थे वो यहाँ रखे रहते थे, अब जो सामान है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ये चीज़ क्रॉस कर चेक करने के लिए उमा ने खुद टीटू से भी पूछा था कि पहले ये कहाँ था, ये चीज़ कहाँ थी, तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट उसको वही बता रहा था जहाँ पे वो चीज़ें पहले थी, और जो जो नई नई चीज़ें वहाँ पे दुकान पे डली हुई थी। पूरा दूसरा है, मेरा तो बैग रहते ये सब ऐसे लगते और अल्लाह दवा दिलाना ऊपर से नीचे से और मिलना से जे तो पहले। इनफैक्ट टीटू ने ये भी बोला कि जब वो सुरेश वर्मा था तो उसने काफ़ी सारा सोना एक जगह पे छुपा के रखा हुआ है, एक जगह पे खोद के छुपा के रखा हुआ है, और उसने ये भी बोला कि वो जो सोना है उसमें से आधा अपनी बीवी उमा को देगा और आधा वो खुद रख लेगा। करवाए खुदाई होगी, खुदाई करा मैं कहा तुम्हारे घर गया कहा कितना? हाँ तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा, आपका खुदवाए? आपको कब खुदवाए? अब खुदवा नहीं। कब? कब? कल चाहे खुदवा ली हूँ तो लेकर आए हो। आ रहा हूँ मतलब ले लेंगे। अच्छा। आ रहा तू ले लियो। ठीक है। गड्ढा में ऐसा नहीं जो गड्ढा खोद रहा वहाँ भी रखा। गड्ढे में रखा हुआ है वो? नहीं, सांझ भाई कोठी में। टीटू एंड सुरेश हैज अ लॉट इन कॉमन। सुरेश की मौत सर पे गोली लगने से हुई थी, और सेम वही चीज टीटू के सर पे भी एक बर्थ मार्क था। जब उसका सर शेव किया गया तो वहां पे उन्होंने देखा कि टीटू के भी सर के पास यहाँ पे एक बर्थ मार्क है जो सेम बुलेट के साइज का था, और वो चीज देख करके भी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके कई सारे फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल जो फीचर थे वो सेम सुरेश वर्मा से मिलते थे। और इन्हीं सब के बीच में उसके घर वालों ने ये भी पूछा कि सुरेश की मौत हुई कैसे थी, किसने उसको मारा था। टीटू स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, वो बता नहीं पा रहा था कि किसने करा, बट उसको ज़्यादा पूछने के बाद उसने बताया कि जब वो काम के बाद अपने घर के लिए जा रहा था, वो अपने घर के पास इनफैक्ट पहुंच भी गया था। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा, 2 लोग आए और उनने उसके सर के पास बंदूक रखी और गोली चला दी। तो बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे?
कभी मालूम है बता बता जल्दी बता। तू कहाँ जा रहा है? ये तो हुआ है। गए तो खोल रही भाई किसान तो में आता गए ऐसा कोने खाली मार गए जब उससे पूछा कि वो दो लोग में से कौन थे, आप उन्हें पहचानते हो क्या, तो उसने उसी बिजनेसमैन का नाम बताया जो उसके साथ काम करता था। उस इंसान ने ही सुरेश वर्मा को मारा था। और जब इस चीज़ को कोर्ट में भी लेकर के गए तो फिर उस बिजनेसमैन ने उस चीज़ पे एग्री भी किया कि हाँ मेरे ही कारण, मैंने ही सुरेश वर्मा को मारा था। इस चीज़ के कारण कई साल पुरानी जो केस थी वो वापस से ओपन हुई और उस चीज़ के लिए एक इंसाफ मिला। उसके बाद जो टीटू थे, टीटू के घर वाले भी धीरे धीरे थोड़ा परेशान होने लगे, क्योंकि टीटू का जो बिहेवियर था, उसकी चीज़ें देख करके ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि टीटू अपने घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। वो अपने माँ बाप को उतना पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ और सिर्फ बोलता था कि सुरेश, जो पहले वाला सुरेश था, उसके जो माँ बाप हैं वही उसके असली माँ बाप हैं एंड वो उन्हीं का ध्यान रखेगा। इन सब चीज़ों से टीटू के पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। इनफैक्ट उसके फादर ये भी बोलते थे कि टीटू अभी छोटा है तो ठीक है, बट टीटू जैसे जैसे बड़ा होगा वो तो हमें पूछेगा भी नहीं, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। एक तरीके से वो उनके असली माँ बाप ही थे। लाइक टीटू के जो असली माँ बाप थे वो उनके लिए तो वो उनका ही बेटा था। और इन सब चीज़ों को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। हम तो सर हैरान हैं इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला, और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना कि अपना बालक होते हुए ये सारी कहानी, जबकि हम वैज्ञानिक युग के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। So this was the case of T2 Singh. I know like this case is a little bit thing like जिसपे reincarnation, पुनर्जन्म से related है, and काफ़ी सारे लोग believe करते हैं and काफ़ी सारे लोग नहीं भी believe करते हैं, but this is a case जिसमें काफ़ी ज़्यादा proofs भी हमें मिले थे। So I hope guys like ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी केस स्टडी से रिलेटेड do like the channel, सब्सक्राइब करो, press the notification button and share it with your friends as well. Thank you so much guys. Keep supporting.